हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है और ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं और अब आईटीआई सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आईसीटीएसएम सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का क्लास लेकर के आए हैं और आज का यह क्लास पहला क्लास होने वाला है आईसीटीएसएम सेकेंड ईयर का। और दोस्तों, इसी तरह क्लास बाय क्लास लेकर के आने वाले हैं और हर क्लास में सेकेंड ईयर से जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम देना है सेकेंड ईयर का तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज इस क्लास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो आईटीआई सेकेंड ईयर आईसीटीएसएम का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, लिनक्स एक है। लिनक्स एक क्या है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग डिवाइस, कंप्यूटर का नाम या कंप्यूटर वायरस। तो लिनक्स एक है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है यूनिक्स, ऑप्शन बी है विंडोज़, ऑप्शन सी है लिनक्स और ऑप्शन डी है रेड हैट। तो निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड हैट। रेड हैट ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है मैक ओएस एक्स, ऑप्शन सी है विंडोज़ विस्टा और ऑप्शन डी है वर्चुअल बॉक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स यह एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? लिनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रूट, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है बीन और ऑप्शन डी है बर्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूट। लिनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का रूट नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग लिनक्स के साथ किया जाता है? निम्न में से किस शब्द का प्रयोग लिनक्स के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए है रेड हैट, ऑप्शन बी है डेबियन, ऑप्शन सी है कैलडेटा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
लिनक्स के साथ रेड हैट, डेबियन, कैलडेटा ये सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्षमता लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में निहित होती है? निम्न में से कौन सी क्षमता लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में निहित होती है? ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन सी है मल्टी यूजर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर ये सभी होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज इस क्लास में लिनक्स के चैप्टर से सारे एमसीक्यू को करवाने वाले हैं। तो इस क्लास में जितने भी एमसीक्यू को करवा रहे हैं ये सारे एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी सेम देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में निम्न में से किसकी अहम भूमिका है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में निम्न में से किसकी अहम भूमिका है? ऑप्शन ए है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी है लिनस टॉर्वेल्ड, ऑप्शन सी है बिल गेट्स और ऑप्शन डी है पॉल एलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिनस टॉर्वेल्ड। लिनस टॉर्वेल्ड ने ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनस टॉर्वेल्ड। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है जीपीएल, ऑप्शन बी है पीपीपी, ऑप्शन सी है पर्सनल यूजर लाइसेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीपीएल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जीपीएल के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसका ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता था? शुरुआती समय में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसका ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता था? ऑप्शन ए है प्रोग्रामरों का, ऑप्शन बी है हैकरों का, ऑप्शन सी है बैंकों का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैकरों का। प्रारंभ में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैकरों का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैकरों का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एलिमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है? निम्न में से कौन सा एलिमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है? ऑप्शन ए है कर्नल, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कर्नल, एप्लीकेशन और सेल ये सभी एलिमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स के कर्नल में निम्न में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी है प्रोग्रामिंग भाषाएं और ऑप्शन सी है डिवाइस ड्राइवर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो लिनक्स के कर्नल में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स के फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी का सांकेतिक चिन्ह है। लिनक्स के फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी का सांकेतिक चिन्ह है। ऑप्शन ए है // ऑप्शन बी है \, ऑप्शन सी है हैशटैग और ऑप्शन डी है %। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए // ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में /bin नामक डायरेक्टरी में निम्न में से कौन सी फाइलें होती है। प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में /bin नामक डायरेक्टरी में निम्न में से कौन सी फाइलें होती है। ऑप्शन ए है ग्राफिक्स फाइलें, ऑप्शन बी है वीडियो फाइलें, ऑप्शन सी है बाइनरी फाइलें और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फाइलें। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में /bin नामक डायरेक्टरी में बाइनरी फाइलें होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स में /dev नामक डायरेक्टरी में निम्न में से कौन सी फाइलें होती है। लिनक्स में /dev नामक डायरेक्टरी में निम्न में से कौन सी फाइलें होती है। ऑप्शन ए है बाइनरी फाइलें, ऑप्शन बी है इमेज फाइलें, ऑप्शन सी है डिवाइस फाइलें और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिवाइस फाइलें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिवाइस फाइलें लिनक्स में /dev नामक डायरेक्टरी में होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें निम्न में से किस डायरेक्टरी में होती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें निम्न में से किस डायरेक्टरी में होती है। ऑप्शन ए है /dev, ऑप्शन बी है /etc, ऑप्शन सी है /lib और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी /lib। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है। लिनक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है लिनस टॉरवेल्ड्स, ऑप्शन सी है केन थॉम्पसन, ऑप्शन डी है डेनिस रिच्ची। तो लिनक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिनस टॉरवॉल्ड्स। लिनस टॉरवॉल्ड्स ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए है सिंगल यूजर, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर, ऑप्शन सी है मल्टीटास्किंग और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। लिनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूजर के लिए भी है, मल्टी यूजर के लिए भी और मल्टीटास्किंग के लिए भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स में करंट डायरेक्टरी परिवर्तित करने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। लिनक्स में करंट डायरेक्टरी परिवर्तित करने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। ऑप्शन ए है cp, ऑप्शन बी है mkdir, ऑप्शन सी है is और ऑप्शन डी है cd। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी cd। लिनक्स में
करंट डायरेक्टरी परिवर्तित करने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CD। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनक्स में IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिनक्स में IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए। ऑप्शन बी है किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए। ऑप्शन सी है किसी फाइल की कॉपी करने के लिए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न है, लिनक्स में IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रश्न है कि लिनक्स में किसी फाइल की सामग्री को स्क्रीन पर देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? लिनक्स में किसी फाइल की सामग्री को स्क्रीन पर देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है CAT, ऑप्शन सी है IS और ऑप्शन डी है IPR। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर। लिनक्स में किसी फाइल की सामग्री को स्क्रीन पर देखने के लिए मोर का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।